जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बाल कांड में नवह पारायण का तीसरा विश्राम लेकर आई हूँ और बहुत ही प्यारे प्रसंग है। तो आप लोग 10 मिनट टाइम निकाल कर जरूर सुने तथा चैनल पर जाकर पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें संपूर्ण बाल कांड पड़ा हुआ है। और आप लोग चैनल पर जाकर मतलब बाल कांड में मास पारायण का पहले विश्राम से 11वें विश्राम तक वहां पर पड़ा हुआ है, तो आप लोग वहां पर जाकर जरूर देखें। और मैं आप लोगों को संपूर्ण रामायण पढ़कर जरूर सुनाऊंगी, तो आप लोग सुन सकते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों को यानी कि रानियों को उन्होंने समझाया था कि जो बहुएं आई हैं वो पराए घर की हैं और अभी वो होली हैं, और तो आप उनको ऐसे रखिए जैसे आंखों की पलकों के अंदर छिपा कर रखते हैं, इस तरह आप लोग रखिए। और इसके आगे जो हमने प्रसंग पढ़ा था उसमें यही मतलब ये था कि चारों भाई जो है पवित्र होकर और अपने पिता के पास आते हैं, नहा धोकर स्नान कर कर, और उसके बाद अपने पिता के पास प्रातः काल आते हैं। अब आगे का पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप लोग जरूर बात करते हैं। गोपी बिलों के लिए उरलाई बैठे हरसी रजाय सुपाई, देखे राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवध अनुमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय में लगा लिया, तदंतर वो आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ कि बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। यानी कि राजा ने जब उनको देखा तो उन्होंने हृदय से लगा लिया तथा वो तदंतर की तरह आज्ञा पाकर और हर्षित होकर वहां पर बैठ जाते हैं और श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों का लाभ देखकर जो वहां के यानी कि वहां की जो सभा थी वो शीतल हो गई, और यानी कि सबके तीनों प्रकार के जो तात लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशुक आए, सुभगे आसान ही मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरख राम दो गुर अनुरागे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फिर मुनि वरिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। यानी कि फिर उन्होंने मुनि वरिष्ठ जी और विश्वामित्र जी जो हैं उनके वहां आए और राजा ने यानी दशरथ जी ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाते हैं तथा अपने पुत्रों समेत यानी कि अपने जो पुत्र थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनके समेत उनके साथ यानी कि पूजा करके उनके चरणों में लगे, तथा वो दोनों जो हैं वो दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वरिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिष साहित्य रनिवासा। मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विद्वरणी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वरिष्ठ जी ने धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगाम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वरिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। यानी कि जो वहां पर वरिष्ठ जी थे वो धर्म के इतिहास कह रहे हैं तथा राजा और रनिवास सहित यानी यहाँ वहां पर जो लोग बैठे थे वो सभी सुन रहे थे, और जो मुनियों के मन को आगाम्य है ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वरिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया है। बोले वाम देव सब साची, कीरत कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयहु सब काहू, राम
राम लखन और अधिक ऊंचाहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वामदेव जी बोले, हे सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह यानी कि आनंद हुआ। यानी कि जो वामदेव थे उन्होंने ये सब बातें सत्य हैं और विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है, यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ तथा राम और लक्ष्मण के हृदय में अधिक आनंद हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल मोद उछाहे नीति जाहि दिवस एहि भांति। उमगे अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। यानी कि नित्य की मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता यानी अधिक अधिक बढ़ती ही जाती है। यानी कि वहां पर नित्य ही मंगल आनंद और उत्साह होते हैं। यानी कि वहां पर गाने बजाने जो भी होते हैं और उसके इस तरह से आनंद के जो दिन होते हैं वो बीतते जाते हैं और अयोध्या आनंद में भरकर उमड़ रही है। आनंद की अधिकता जो है अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे। मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नौ सुख सुर देख सिहाही। अवध जन्म चाहि विधि पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ काम नहीं हुए अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुखों को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। यानी कि वहां पर जो है अच्छा मुहूर्त पाकर और शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए और आनंद भरकर विनोद कम नहीं हुआ अर्थात नित्य नित्य नए सुख को देख कर देवता से हारे तथा अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं कि हमारा जो जन्म है वो अयोध्या में ही हो। विश्वामित्रु चलते नित्य चाहे यही। राम सप्रेम विनय सब रहे। दिन दिन सयुग भूपति भाऊ। देखि सराय महामुनि राऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं पर राम जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। यानी कि जो विश्वामित्र जी हैं वो अपने आश्रम जाना चाहते हैं लेकिन श्री रामचंद्र जी की स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का जो है वो 100 गुना भाव यानी देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी जो है उनकी बहुत सराहना करते हैं। मांगत विदाराऊ अनुरागे। सुनता है समेत ठाठ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अंत में सब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। यानी कि अंत में विश्वामित्र जी ने जब विदा मांगी तब राजा जो है यानी दशरथ जी जो हैं वो प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए और उनसे विश्वामित्र जी से बोलते हैं कि यह सारी जो संपदा है वो आपकी है। मैं तो स्त्री और पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा कर कहीं पर छोहू। दर्शन देत रहब मुनि मोहू।
अस कहीं राव सहित सुत नारी, चरऊ चरण मुखे आवे न पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनि, लड़कों पर सदा सप्रेम करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहेगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहाल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकली। यानी कि उन्होंने, जो दशरथ जी हैं, वो लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा। उन्होंने बोला, हे मुनि, आप हमारे लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर उन्होंने पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े तथा उनके मुख से जो है वो कोई बात नहीं निकल रही है। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीत रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी, ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। रीति की प्रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ देखकर राम जी प्रेम के साथ में पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। सियावर रामचंद्र की जय। राम रूपी भूपति भगति, व्यायहु छाहु आनंद। जात सराहत मन ही मन मुदित, गांधी खुले कंदु। यानी कि गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री राम जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन में चाहते सराहते हैं। राम देव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुर गति सुति कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसी मन ही मन राऊ, बरनत आपत पुण्य प्रवाहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वामदेव जी और गुरु रघुकुल के गुरु ज्ञानी वरिष्ठ ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन में पुण्यों के प्रभाव का बखान करते हैं। बहुरे लोग रजाय सुभयहूँ, सुनतहि समेत न पहने गयहूँ। जह तह राम ब्याहु सबु गावा, सुजस पुनीत लोक तिरुछावा। राम सिया राम जय जय राम। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री राम जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री राम जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। यानी कि वहां पर सब आज्ञा पाकर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं तथा राजा दशरथ जी अपने पुत्रों सहित, और वो भी जहां तहां जब श्री रामचंद्र जी के विवाह की जो है वो गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया है। आए ब्याह राम घरे, तब ते बसहि आनंद अवध तब। सब ते प्रभु विवाह जस उभय छाहु, सकै न बरहि गिराहि नाहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। यानी कि जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह होकर घर आए हैं तब से सभी प्रकार से अयोध्या में जो है वो आनंद बसने लगा है। और प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ वैसे सरस्वती और सर्पों के जो
राजा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करत पुनीत हेतु निज बानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैं सीता राम जी के यश को, कविकुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। यानी कि वहां पर सीता जी का जो है यश को कुली, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला, मंगलों की खान जानकर इनमें से मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कहा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार वरधि पारु, कवि को नो लहो। उपबीत व्याह उछाहु मंगल, सुनि जे सादर गवही। वैदेही राम प्रसाद जे जन सर्वा सुख पावही। यानी कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, जिस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपी और विवाह के मंगलमय उत्साह का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी जी ने राम का यश कहा है, तथा रघुनाथ जी का पवित्र अपार समुद्र है, जिस कवि ने उसका पार पाया है, वे ज्ञानोपी और विवाह के मंगलमय तथा उत्साह का वर्णन करने के साथ सुनकर गावेंगे, और जानक जी और राम जी की कृपा से सदा वो लोग सुख पावेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। सिय रघुवीर विवाह जे, सप्रेम गावहि सुनाहि। तिन कहूँ सदा उछाहु मंगल तन राम जसु। यानी कि श्री सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुने, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। यहाँ पर कहा गया है कि जो सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह का जो प्रसंग है, जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे, उनके लिए सदा आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री राम जी का जो यश है वह मंगल का धाम है। सियावर रामचंद्र की जय। अब यहाँ है मास पारायण का 12वां विश्राम, और यहाँ से हमारा जो है बालकांड समाप्त होता है। अब हमारा जो है स्टार्ट होगा अयोध्या कांड। तो आप लोग जरूर सुनिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को संपूर्ण रामायण पढ़कर सुनाऊंगी। और अभी हमारा बालकांड पूरा हो गया है, तो आप लोग चैनल पर जाकर बालकांड, संपूर्ण बालकांड सुन सकते हैं। यानी बालकांड में मास पारायण के पहले विश्राम से 11वें विश्राम तक पढ़ा हुआ है, तो आप लोग चैनल पर जाकर जरूर सुने। यदि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।